ठीक है, सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेड साइकिल। ठीक है, ट्रेड साइकिल्स बिजनेस से रिलेटेड है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ बिजनेस साइकिल। बिजनेस कभी भी एक जैसा नहीं चलता है, बिजनेस में कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर डायग्राम्स में बनाया है बिजनेस साइकिल को, आप देख सकते हो ट्रेड साइकिल्स को, बराबर ना। सो ज़रा ध्यान देना, वाई एक्सिस पे हम लोग ने मेजर किया है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक्स एक्सिस पे हम लोग ने मेजर किया है टाइम। ठीक है, तो टाइम से रिलेटेड होता है क्योंकि समय के हिसाब से चेंज होते रहता है बिजनेस साइकिल। ज़रा ध्यान देना, देखो साइकिल में आप देख सकते हो ये एक वेव पैटर्न है। वेव पैटर्न मतलब क्या, जैसा लहर कैसे होती है वैसा लहर पैटर्न में, वेव पैटर्न में इसके अंदर आप देख सकते हो पहला पॉइंट है पीक। नाउ व्हाट इज पीक? पीक मतलब के हाईएस्ट लेवल ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस में हाईएस्ट लेवल आ रहा है, मैक्सिमम बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छा है, इसका मार्केट में स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियल मार्केट वगैरह सब चीज़ जब अच्छी चलेगी, बिजनेस की पॉजिटिव ग्रोथ होगा, उसको हम बोलेंगे पीक। ठीक है, अब बिजनेस के अंदर जैसे ही थोड़ा डाउनफॉल होता है, जैसे मान लो कि ग्रोथ रेट हमारा 10% था, 20% था, लेकिन अब वो ग्रोथ रेट हो गया है 5%। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, आप देख सकते हो बिजनेस के अंदर थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आया। ठीक है, अब जैसे ही बिजनेस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आया, डाउनफॉल हुआ, जो जो चीज़ें हाईएस्ट पॉइंट पे थी वो अब लो लेवल पे आ गई है, जो भी एक्टिविटीज़ मैंने बताया था आपको, वेरिएबल्स, अब वो थ्रू पॉइंट पे आ गया। थ्रू पॉइंट का मतलब है कि बिजनेस इज कम्प्लीटली, यस, बिजनेस इज कम्प्लीटली बंद होने के टाइम पे आ गया है, मतलब एकदम ही डिप्रेशन में चला गया है बिजनेस। ठीक है, फिर से बिजनेस में मैंने पहले ही बोला कि हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, टाइम बदलता है, मार्केट चेंज होता रहता है। फिर से क्या आया, देखो यहाँ पर एक्सपांशन। ठीक है, बिजनेस में अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी होना चालू हो गया है। इसके 4 फेजेस है बेटा, मैं देखूंगा, आप बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके 4 फेजेस। ठीक है, ये देख लो, आप ध्यान देना, यहाँ पर पहला है पीक, फिर उसके बाद बिजनेस के अंदर आया कॉन्ट्रैक्शन, फिर बिजनेस के अंदर आया थ्रू पॉइंट जहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस को नेगेटिविटी ग्रोथ है, नेगेटिव में ग्रोथ चला गया है बिजनेस का। फिर उसके बाद आया है एक्सपांशन। ठीक है, मतलब अभी रिकवरी हो रही है, फिर रिकवरी होते 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 वो फिर आ जाता है फिर से एक पीक पॉइंट पे, मतलब बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहता है। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे फेस्टिवल्स आते हैं। ठीक है, अभी फेस्टिवल्स आएंगे, जैसे ईद आया तो कपड़ों का मार्केट एकदम पीक में हो जाता है, मतलब कि बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग नए कपड़े परचेस करते हैं, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो। ठीक है, तो गारमेंट्स फैक्ट्री ये सब में क्या होता है, पीक आने लगता है। क्यों? क्योंकि डिमांड पब्लिक का ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। लेकिन इनका भी एक टाइम आता है जहाँ पर इनके बिजनेस में कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है, जैसे एग्जांपल के बारिश के महीनों में। ठीक है, जून जुलाई में ज़्यादा करके लोग नए कपड़े नहीं परचेस करते हैं। ठीक है, जब फेस्टिवल्स आता है तभी ज़्यादा करके लोग नए नए कपड़े परचेस करते हैं। सो बिज़नेस में हमेशा एक जैसा टाइम नहीं रहता है, बिज़नेस कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है, कभी अप होता है तो कभी डाउन हो जाता है। तो पीक आया, कॉन्ट्रैक्शन आया, थ्रू आया, एक्सपांशन आया। ठीक है, दैट्स अ ट्रेड साइकिल बोलो या इसको आप बिजनेस साइकिल बोलो। ज़रा ध्यान देना, अभी यहाँ पर प्रोफेसर एस्टे ने क्या कहा है, ध्यान दो। प्रोफेसर, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एस्टे, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, देखो यहाँ आप देख सकते हो बेटा, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन दिख रहा है आपको, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, आर कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिव वेव्स। अल्टरनेटिव वेव्स, वेव्स मैंने आपको बताया, जैसे लहर, समुद्र के लहर को हम वेव्स बोलते हैं, तो ये वेव्स पैटर्न में है, दिख रहा है ना आपको वेव्स पैटर्न, यस। उसके बाद ये वेव में है, आपको दिखाया गया है डायग्राम में एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यस। तो आप देख सकते हो डायग्राम में एक्सपांशन भी है और कॉन्ट्रैक्शन भी है, हियर इट इज एक्सपांशन एंड हियर इट इज कॉन्ट्रैक्शन। दे डू नॉट हैव अ फिक्स रिदम। ठीक है, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर अप्स एंड डाउन है, तो दे डू नॉट हैव अ फिक्स रिदम बट आर साइक्लिकल, साइकिल्स, साइकिल फेज में है, आप देख सकते हो। जो ये फेज पे आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, जो बार बार रिकर फ्रिक्वेंटली एंड इन अ सिमिलर पैटर्न, देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और एक्सपांशन भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और एक्सपांशन भी हो रहा है, तो ये हो रहा है कैसे,
रिकर फ्रिक्वेंटली, बार बार, लेकिन एक फेयरली सिमिलर पैटर्न में हो रहा है। सो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? डायग्राम्स आपको क्लियर है, उसका मीनिंग आपको क्लियर है? ओके, डन। सो आप देख सकते हो इसके फीचर्स पे, फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल में, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फ्लक्चुएशंस ऑफ एग्रीगेट दिया है। फ्लक्चुएशंस ऑफ एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, ज़रा ध्यान देना आप लोग। अब साइकिल्स कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है, बराबर ना? मैंने आप लोग को पहले ही कहा था कि बिजनेस अप होगा, डाउन होगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर फ्लक्चुएशंस आएगा। फ्लक्चुएशंस का मीनिंग ही होता है अप्स एंड डाउन, ठीक है? एंड एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स का मतलब टोटल। नाउ व्हाट इज दैट, कि कौन से टोटल में फ्लक्चुएशन आ रहा है? तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन आता है? तो देखो यहाँ पर बताया है कि मैनी वेरिएबल, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, अब पीक होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बराबर। कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो एम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी, बराबर। थ्रू होगा तो एम्प्लॉयमेंट को निकाला जाएगा, एंड एक्सपांशन हुआ तो फिर से एम्प्लॉयमेंट को लिया जाएगा। वैसे ही सेम इन्वेस्टमेंट, पीक होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन में कम होगा, ठीक है। प्रॉफिट में भी वैसे ही है, एज वेल एज फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जितने भी वेरिएबल्स के मैंने नाम बताए हैं, पीक में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में कम होगा, एक्सपांशन में बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट में, प्रॉफिट एज वेल एज फाइनेंशियल मार्केट में, ये जितने भी चेंजेस होंगे, इससे हमारा कंट्री का जो जीडीपी है वो भी चेंज हो जाएगा, चेंज इन द जीडीपी। जीडीपी क्लियर है सबको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको, फ्लक्चुएशंस ऑफ एग्रीगेट्स। एक्सपांशन होगा तो यही इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्रीज होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यही इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिक्रीज हो जाएगा बिजनेस के अंदर। क्लियर? सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग बेटा, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि एक्सपांशन के टाइम पे बिजनेस बढ़ता रहता है और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बिजनेस कम हो जाता है। तो एक्सपांशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें इंक्रीज होती है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इट्स अ ट्रेड साइकिल आर अकम्पनाइड बाय एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। आप ट्रेड साइकिल के अंदर देखो, एक्सपांशन भी है और कॉन्ट्रैक्शन भी है। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपांशन, अब एक्सपांशन के टाइम पे बिजनेस में क्या क्या होता है? तो ड्यूरिंग एक्सपांशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट, पब्लिक डिमांड ज़्यादा करती है, दैट्स वाई प्रॉफिट ज़्यादा होता है बिजनेस में, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, जीडीपी बढ़ता है कंट्री का, फर्म्स का, बिजनेस इन्वेस्टमेंट राइज होता है शार्पली, ठीक है। तो ड्यूरिंग एक्सपांशन आप देख सकते हो, कंजम्पशन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। वैसे ही साथ यहाँ पर बोला है द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज, डिमांड लेबर इंक्रीज मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड मटेरियल राइजेस, ठीक है। जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा मटेरियल का प्राइस भी राइज होता जाएगा, ठीक है। एंड देयर प्राइस ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग, राइट, प्राइस भी फिर बढ़ते जाएंगे, और साथ ही साथ एक्सपांशन में बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सो ड्यूरिंग एक्सपांशन देयर विल बी राइज इन प्रॉफिट एंड डिमांड फॉर क्रेडिट एंड स्टॉक प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। डिमांड बढ़ रहा है क्रेडिट का, जब आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो बैंक वाले आपको फ़ोन करेंगे और आपको क्रेडिट ज़्यादा देंगे, ठीक है। और स्टॉक प्राइस, आपका जो मार्केट का जो गुड्स है उसका स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक्सपांशन के टाइम पे आपने देखा बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं। जितना चीज़ें मैंने आपको बताई है, अभी वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बेटा फॉल होने लगेगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो एक्सपांशन के टाइम बढ़ रहा था, अब वही चीज़ें डिक्रीज होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा, रियल जीडीपी डिक्रीज होने लगेगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट फॉल होगा, ठीक है। द डिमांड फॉर लेबर डिक्रीज होने लगेगा, द डिमांड फॉर गुड्स एंड मटेरियल फॉल होगा, द प्राइस ऑल्सो स्टार्ट फॉल, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं रहेगा तो प्राइस भी क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। सो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर विल बी फॉल इन प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट भी फॉल होगा, डिमांड फॉर क्रेडिट एंड स्टॉक प्राइस भी फॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आपने एक्सपांशन के टाइम जब बढ़ते हुए देखा था,
वही चीज़ें आपने देखा है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे डिक्रीज हो रही है। डन। नाउ द थर्ड वन इज को मोमेंट ऑफ वेरिएबल्स। नाउ व्हाट इज को मोमेंट? जब डायग्राम में आपने देखा कि जितने भी पीक एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन था उसका जो मोमेंट है वो एक साथ हो रहा है वेरिएबल्स का। जैसे आप वेरिएबल्स में मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, जो जब फॉल होगा तो सब साथ में फॉल होगा। को मोमेंट का मतलब होता है एक साथ, बराबर। तो जब फॉल होगा तो वो एक साथ फॉल होगा, जितने भी चाहे वो वेरिएबल्स हो, राइट। जैसे यहाँ पर देखो एक्सपांशन हो रहा है तो वो एक साथ बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो भी एक साथ डिक्रीज होगा। तो व्हेन द इकोनॉमिक वेरिएबल्स मूव टुगेदर ओवर द ट्रेड साइकिल इज कॉल्ड को मोमेंट ऑफ वेरिएबल। जब इकोनॉमिक वेरिएबल्स एक साथ मूव होते हैं ट्रेड साइकिल पे, उसको हम कहते हैं को मोमेंट ऑफ वेरिएबल्स। जैसे मैनी इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एक्सेट्रा, जब एक्सपांशन होगा तो ये साथ में एक साथ बढ़ेंगे, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साथ ही साथ ये भी डिक्रीज हो जाएंगे। दे जनरली टेंड टू फॉल ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन के टाइम फॉल हो गए एंड एक्सपांशन के टाइम पे राइज हो जाएंगे। सो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? देन द लास्ट वन इज रिकरेंट बट नॉट पीरियोडिक। ठीक है, मैंने बोला था आपको कि ट्रेड साइकिल टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। अ ट्रेड साइकिल इज नॉट अ पीरियोडिक, इज डज नॉट ऑकर एट रेगुलर इंटरवल। ये कभी भी कंटिन्यूली नहीं चलते रहता, रेगुलर इंटरवल में नहीं चलते रहता। ये एक टाइम पर आता है और एक टाइम पर चला जाता है। तो इट इज़ अ रिकरेंट, इट हैज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ पैटर्न। कौन सा पैटर्न है यहाँ पर? कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, थ्रू पॉइंट होगा, खत्म हो जाएगा, एक्सपांशन आएगा, फिर उसके अंदर पीक आएगा। ठीक है, बिजनेस के अंदर। तो ट्रेड साइकिल इज नॉट अ पीरियोडिक, इट डज नॉट ऑकर एट रेगुलर इंटरवल। ये एक कभी भी याद रखना कि हमेशा के लिए नहीं रहता, वो एक टाइम पर आता है और एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक, थ्रू। तो हम लोग ने अपना पहला क्वेश्चंस कंप्लीट किया बेटा। ठीक है, तो आपने देखा सब लोग ने पहला फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल, समझ में आया सबको, ऑल ऑफ यू?